अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और यू कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। आज का जो टॉपिक है वो चूँकि रिमाइंडर थ्योरम इससे पहले का एक टॉपिक था और हमने रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव भी किया था। आज का जो टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कहा जाता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। This polynomial is divided by this linear polynomial। एक तो तरीका डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड करें चूंकि ये डिवाइजर है। इज डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये तकसीम होता है किससे? x-2 से। मतलब x-2 जो है वो डिवाइजर है और डिवाइडेंड है हमारे पास 3x³ - 10x² + 13x - 6। एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन करूं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से मुझे रोका गया है। मुझसे ये पूछा गया है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अब बात को समझाने की गर्ज से मैं एक मिसाल के तौर पर इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके चेक करूंगा कि रिमाइंडर क्या आता है, और फिर मैं रिमाइंडर थ्योरम से चेक करूंगा कि आया हमारे रिमाइंडर ठीक आते हैं। अगर तो ठीक आते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। चलें, वैसे समझने की गर्ज से मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से हल करता हूं। 3x³ - 10x² + 13x - 6 को डिवाइड करता हूं x-2 के साथ। चूंकि x-2 क्या है? दिस इज द डिवाइजर। एंड 3x³ - 10x² + 13x - 6 क्या है? दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेंड। तो हम डिवाइड करते हैं, तो चलते हैं देखते हैं क्या आता है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आए? आपने 3x² से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3x³ और -2 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 ज़ार कितना होता है? -6x²। और फिर इनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का साइन है तो भैया माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। ये कट जाएगा। -10x² और +6x² कितना होता है? -4x²। उसके बाद ऊपर से 13x नीचे हम करेंगे ड्रॉप, तो माइनस का 4x² है, तो हम यहाँ पर माइनस शुरू में आ रहा है वो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इसको 4x² बनाना है तो फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4x के साथ। 4x को x से मल्टीप्लाई किया, -4x² आया, माइनस माइनस फिर प्लस होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8x, फिर से साइन चेंज, ये कट गए। 13 में से 8 गया तो आया 5x और ऊपर से आया -6। तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, चूंकि 5 यहाँ पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाना है। और उसके बाद x को किस से मल्टीप्लाई करें? 5 से। 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 5 2 ज़ार कितना आता है? 10। आपने साइन फिर से चेंज किए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कट गया। माइनस का 6 प्लस का 10 कितना आता है? 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 4 है। एक बात और पते की यहाँ पर बताता चला जाऊं, याद रखिए कि जो रिमाइंडर हमेशा आएगा वो कांस्टेंट होगा। आपका डिवाइजर भी पॉलिनोमियल में है इन वेरिएबल x, एंड डिवाइडेंड भी पॉलिनोमियल में है इन वेरिएबल x, एंड कोशेंट भी पॉलिनोमियल में है इन वेरिएबल x। बट जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 3 2 -6 कुछ भी आ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं इस लॉन्ग डिवीजन के बगैर क्या रिमाइंडर थ्योरम भी मुझे रिमाइंडर 4 ही देता है। तो चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्योरी की तरफ चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो बढ़िया पॉलिनोमियल है हम उसको p ऑफ x का नाम देते हैं। 3x³ - 10x² + 13x - 6। और जो डिवाइजर है वो तो छोटा होता है। इस डिवाइजर में जो माइनस हो रहा होता है दैट इज a। तो आपने ये a लेना है, मतलब ये आपने x की वैल्यू पुट करनी है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, x-2 को 0 लगा के यहां से x की वैल्यू 2 लें। अब ये 2 वैल्यू आपने यहां जहां जहां x आता है वहां वहां आपने 2 पुट करना है। तो यहां पर देखिए 10 फिर x आ रहा है, आपने 2 पुट करना है, फिर x आ रहा है, आपने 2 पुट करना है। उसके बाद 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 का स्क्वायर 4, 13 2 ज़ार 26 -6।
8 3 ज़ार 24, 10 4 ज़ार 40 प्लस 26 माइनस 6। अब इसको करेंगे सम अप, तो देखें ये 24 चूंकि पॉजिटिव का है, 24 और 26 कितने होते हैं? ठीक है 50, 50 में से 40 को निकाल दें 10, 10 में से 6 को निकाल दें 4, तो देखिए ये 4 वही रिमाइंडर है जो एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम भी वही 4 दे रहा है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये यूज़ रिमाइंडर थ्योरम को मैंने इस्तेमाल किया है। ये वाला मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी बात नहीं की। हमसे यहाँ पूछा गया है रिमाइंडर थ्योरम, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है। चूँकि 4 आया है, ये हमने जस्ट आपको समझाने की खातिर मैंने इसको लिया है। दूसरी बात, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस कांस्टेंट पे आती है जो यहां से x में से माइनस हो रहा है, जो लीनियर वेरिएबल में x में से जो कांस्टेंट माइनस हो रहा है, वही वैल्यू आपने x की जगह पे पुट करके जो p की वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। यही रिमाइंडर होता है। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम स्टेट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा और रिमाइंडर भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह का अगला सवाल है फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड पार्ट मैंने स्किप किए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत आसान है। फोर्थ पार्ट जो कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और इस पर भी हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इस फोर्थ पार्ट में देखिए कि जो डिवाइजर है वो है 2x प्लस 1। तो यहाँ से हमने ये बड़ी जो पॉलिनोमियल है इसका नाम हमने रखना है p ऑफ x। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब इनवेरिएबल x, जो कि यहाँ पर x यूज हुआ है। अगर यहाँ पर x की जगह y यूज हो रहा होता तो यहाँ हम लिखते p ऑफ y, लेकिन x है तो हम क्या लिखेंगे? p ऑफ x। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर यहाँ पर होता x प्लस 1 तो आप कहते कि सर इसमें तो माइनस नहीं हो रहा, तो फिर हम यूं कर लेते भी x में से जो माइनस तो माइनस 1 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है। लेकिन ऐसे ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसका असल तरीका ये होता है कि आप जैसे कि लीनियर जो डिवाइज़र होता है उसको 0 के बराबर लें, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया करें, तो आपके पास वो कांस्टेंट आ जाता है जो आपने वेरिएबल x की जगह पे पुट करना होता है। तो इसी तरह यहाँ पर डिवाइज़र से मुझे कांस्टेंट चाहिए, x की वैल्यू चाहिए जो कि मैं यहाँ पुट करूँ और बिलाखिर मैं रिमाइंडर तक पहुँच पाऊँ। तो मुझे यहाँ पर x कैसे फाइंड करना है, तो उसका असल प्रोसीजर क्या है? मैं इस पूरे डिवाइजर को 0 के बराबर लेता हूं और ये जो प्लस का 1 है दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? ये जो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से x हमारे पास फाइंड आउट हो गया और हम यहां पर इस x की वैल्यू को पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो चलते हैं, यहां पर x की जगह पे मैंने पुट किया -1/2 और उसके बाद फिर 2 के बाद x आता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज रखिएगा और जहां जहां x आता है वहां वहां हम पुट करेंगे -1/2। तो देखिए x की जगह पे क्या आता है? -1/2, उसके बाद -1, उसके बाद आता है क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4, फिर x आता है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और -10। तो भाई चलते हैं आगे, क्या होता है हमारे पास। यहाँ पर देखिए इस 2 को 2 से काट दें, -1 बचता है, फिर उसके बाद फिर -1 आता है, ऊपर पावर 3 है और 6 3 प्लस माइनस -2। नो, यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर 4 एज इट इज आएगा, लेकिन चूंकि -1/2 के ऊपर स्केयर है तो आपने सबसे पहले स्केयर लेना है। -1 का स्केयर लिया +1 हो गया और 2 का स्केयर लिया 4 बन गया, तो ये पावर स्केयर की फिनिश। और उसके बाद क्या आता है? -10। तो आगे चलिए, सॉरी यहां पर एक मैं मिस्टेक कर चुका हूं। सॉरी, ये जो स्केयर था ये तो ऊपर था, यहां पर था, मैं -1/2 के ऊपर लेके आया था बाई मिस्टेकन। तो मैंने इसको ऊपर स्केयर लेना है, इसको फिर कैसे सॉल्व करना है? प्लस माइनस 2 4 से कटा तो यहां आता है -2। ओके, ये मिस्टेक हुई थी हमसे। तो ये स्केयर x के ऊपर नहीं बल्कि होल स्केयर है, तो आपने इसको होल स्केयर रखना है।
नीचे क्या आना है, नीचे आना है 3 + 4, 4 के बाद x की वैल्यू पुट की है, 2 को 4 से काटा 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। आगे चलिए, उसके बाद -1 कितना होता है, -2 की पावर 3 + 6, 3 में से 2 निकला, 1 आता है, ऊपर स्क्वायर -10, -2 की पावर 3 कितना होता है, -8 + 6, 1 ज़ा 6, चूंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। उसके बाद आता है -10, तो -8 + 6 कितना होता है, -2, उसके बाद आता है -10 और -2 कितना होता है, -12। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया x की -1/2 की वैल्यू पर। तो जो p की वैल्यू यहाँ पर -1/2 पुट करके आई है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रिमाइंडर के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, रिमाइंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आप कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और जो बकिया क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्किप कर चुका हूँ, यकीनन आप कर सकते हैं इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ चुके होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक महदूद है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।